ये आम का पेड़ और ये चीकू का पेड़ जिस पे अभी फल लगने शुरू हुए हैं। और हमको क्या सिखाता है कि ये फल वाले पेड़ जो है ये कभी भी अपना फल खुद नहीं खाते। और इन हम प्राणियों को, पक्षियों को, इंसान को, जानवरों को अपने फल देकर करथरात करते हैं। और हम इन फलों को तोड़ने के लिए कभी डंडे का, कभी पत्थर का, और इनको ज़ोर ज़ोर से हिला के आम निकालने की कोशिश करते हैं। फिर भी शांत स्वभाव से अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से हमारे सामने पेश कर देते हैं कि आओ और हमारे फल खाओ। फूलों का भी यही है, हम फूल तोड़ते हैं जो कि एक फूल तोड़ने पे उसी दिन मुरझा जाता है शाम तक। अगर वो फूल टहनी पे लगा रहेगा तो वो हमारे को 5, 6, 7, 8 दिन तक अपनी ताजगी, अपनी सुगंध, अपनी फ्रेगनेंस देता रहेगा, जिनको देख के हम सारा दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। और इसी तरीके से बाकी भी जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, जो भी हमारे देवता हैं, जिनको हम देवता कहेंगे, जैसे गौ को हम गौ माता कहते हैं, क्योंकि गाय हमारे को दूध देती है। उस दूध से ना जाने हम कितने पदार्थ बना के अपनी दिनचर्या में यूज़ करते हैं। और वो गाय कभी भी हमारे को दूध, जब हम उसका दूध निकाल रहे होते हैं, जब दूध कोई ले रहा होता है, तो कभी भी आके हमारे को सींग नहीं मारती। बड़े शांत स्वभाव से, बड़े प्यार से हमारे को दूध देती है। परंतु हम प्राणी क्या कर रहे हैं, हम तो उस कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश में रात दिन लगे हुए हैं, जो कि हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से कभी बचपन में सुनी थी। जी वे टिड्डा जी, तुम्हें पुत्र तुम्हें ती। ये कहावत मेरी मदर इन लॉ अक्सर बोला करते थे। जब भी खाना खाने लगते थे, जब भी कोई चीज़ काम करते थे, जब भी कुछ देखते थे, फल फ्रूट के, तुलसी के पास जाते थे, तुलसी के पत्ते तोड़ के चाय में डालने लगते थे, तो उनके मुंह से अक्सर ये निकल जाता था। और मैं कई बार अपनी मदर इन लॉ से पूछती थी कि मम्मा आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तो उनका एक ही जवाब होता था कि देखो, हम इंसान जो भी कमाते हैं, जो कर्म करते हैं, सुबह से उठ के शाम तक, कभी जज करो अपने आप को कि हम जितना भी काम करते हैं उसमें हमारी ट्राई क्या होती है कि 70-80% जो है वो हम अपने पे यूज़ करें। चाहे वो काम हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो दिनचर्या हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, कुछ भी, किसी भी तरीके की चीज़ ले लो, उसमें से हमारी मैक्सिमम ट्राई होती है कि इसमें से हम खुद पे ज़्यादा यूज़ करें। वो कहते थे हम ऐसा करते हैं, जबकि इनको देखो, तुलसी को देखो, जो सुबह उठ के डेली उसकी हरी हरी टहनियों से हम 2-3 पत्ते तोड़ के अपनी चाय में डालते हैं। फलों को देख लो, फल हमेशा हमारे को फल देते हैं। गाय को देख लो, दूध हमारे को देती है पीने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, अगर अननेसेसरली हमारे घर के आसपास हमारे को गाय नज़र आ जाएगी, तो बजाय उसको चारा खिलाने के, या घर से अंदर से अच्छी कोई रोटी, बची हुई रोटी, ताज़ी तो नहीं बना के देने का कोई भी, किसी को भी टाइम नहीं होता, ना कोई देना चाहता है, ना कोई इतनी मेहनत करना चाहता है, पर घर में अगर बची हुई रोटी है, कोई आपके पास हरे पत्ते हैं, कोई मटर के छिलके हैं, जहाँ आपके पास कोई भी किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ है जो आप गाय को ईज़िली खिला सकते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसको खिलाएं। हम भी उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से उनकी केयर करें, उनको और नहीं कुछ, उनके माथे पे हाथ फेर के उनको प्यार ही दे दें। आप अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के डॉगीज़ को देख लो, वो सारा दिन आपके घरों के, आपके आसपास की देखते रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं, रखवाली करते रहते हैं। और रात को थोड़ी सी देर के लिए, शाम के टाइम पे आपने देखना अक्सर डॉगीज़ जहाँ शाम को नैप लेते हैं, जब सुबह के टाइम जब हम लोग उठ जाते हैं तो उस टाइम पे डॉगीज़ सोए होते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि सुबह आप जब भी उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो डॉगीज़ आपको मोस्टली सोए हुए मिलेंगे, क्योंकि पूरी रात वो जाग के, दिन पूरा जाग के हम लोगों के घरों की, हम लोगों के आसपास की, और जो भी प्राणी डॉगी को थोड़ी सी चीज़ भी खिलाएगा, एक रोटी का टुकड़ा भी देगा, तो एक थोड़ा सा दूध पिलाएगा या बिस्किट खिलाएगा, तो कभी नोट करना वो डॉगी नेक्स्ट डे भी आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा और आपके पास आते ही अपनी पूँछ हिलानी शुरू कर देगा। तो हम इस कहावत को विपरीत कर सकते हैं ये करके, जो जो कर्म हम डेली अपनी लाइफ में छोटे मोटे कर्म करके, कि जी वे टिड्डा जी, तुम्हें पुत्र तुम्हें ती, मतलब अपना जितना भी हमारे पास जो कुछ भी है, सबसे ज़्यादा तो हम
श्रम दान कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग जो कमा रहे हैं, जो हमारे पास रिटायरमेंट की एज के बाद जितना हमारे पास पेंशन आ रही है, जो हमारे पास पैसा है, उसको हम अपनी सेफ्टी के लिए भी रखना चाहते हैं, उसको हम अपने बुढ़ापे के लिए भी रखना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बीमारी शुमारी, दुख दर्द, आराम सुख, कई तरह की कोई लाइबिलिटी होती है तो उसके लिए बचाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हम बचा के रखें, या अपने लिए अपनी पेंशन यूज़ करें। तो आपके पास श्रम तो है, आप किसी जानवर को थोड़ा सा प्यार तो दे सकते हैं, थोड़ी हमदर्दी दे सकते हैं। फल फ्रूट को, पेड़ को आप और नहीं कुछ करें तो कम से कम उसकी टहनियाँ तो ना तोड़ें। जब आपके पार्क में कहीं अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं तो आप उन फ्लावर्स को तोड़े तो ना। या कहीं आपके पाँव के आसपास कोई टहनी झूल रही है तो उसको अपने पाँव से ठुड्डा मार के तोड़ के तो ना आगे निकल जाए। तो इस तरीके से हम अगर थोड़ा थोड़ा भी अपना श्रम दान देंगे, थोड़ा थोड़ा भी केयर करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी किसी चीज़ को ध्यान देंगे, तो हम इस कहावत को विपरीत भी कर सकते हैं, और इस कहावत को सुन के अपने मन में रख के उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल भी सकते हैं। जीवे टिड्डा जी तुम्हें पुत्र तुम्हें ती, जिसका शाब्दिक अर्थ है तन मन धन से जो हम कर सकते हैं वो अपने पेट को ही ना पाल के, अपने थोड़े से कर्मों को अपने आसपास के सभी की तरफ ध्यान दे के, श्रम दान से, धन दान से और अपने मुस्कान से सबके साथ सहयोग से चलें। धन्यवाद।